नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लूसेंट बुक की संपूर्ण पाठ्यक्रम में से मैंने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप चाहे एसएससी के किसी भी स्टाफ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी भी स्टाफ की, और यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, सीआरपीएफ, आरपीएफ, किसी भी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? जो माचिस की तीली में प्रयोग किया जाता है वो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन सा है? तो टॉयलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है तो कौन सा होता है? टेट्रा एथिल लेड होता है। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के नाम से आता है तो बेंजीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो कार्बन के तत्व सबसे अधिक हैं। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी कौन सा है? तो न्यूट्रॉन है, वो अस्थायी है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का जो जलीय विलयन होता है वो गुलाबी रंग का होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है, वसा किस में घुलनशील होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को CFC के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो CFC गैस निकलती है तो रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रिज से निकलती है। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसी को HCl बोलते हैं, इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो रैमजी ने की थी। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं तो विटामिन नष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन कर देती है। यूरिका में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो दोस्तों, जो 47 है वो गलत रखा है कि यूरिका में होती है वो 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का स्राव होता है? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड का स्राव होता है। ये कहीं पर शॉर्ट में MIC के नाम से भी लिखा आता है, इसी को ही मेथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड नाम है। अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो धनावेशित होती है। बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणावेशित होती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन बम बनता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से परमाणु बम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म
वृत्त, पेड़ पौधों आदि की आयु का अंतर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो कार्बन विधि होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। गामा किरणों का उपयोग कीटाणुओं आदि हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके कैसे क्रम में रखा गया है? तो बढ़ते भार के अनुसार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोजले की आवर्त सारणी भी कहा जाता है, वह सभी तत्वों को कैसे क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम का आइसोटोप क्या है? तो इसको U-235 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही में खमीर का निर्माण होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम कार्बन और निकेल की क्या है? एक मिश्र धातु है। फोटोग्राफिक फिल्मों के विकास में इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में जो कार्बन होता है वो कितना होता है? तो 0.1 से 2% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सोल्डर धातु लीड और टिन की एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ को भगाने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में शामिल होती है, तो क्या होती है? क्लोरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो ब्यूटेन गैस होती है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा होता है? तो आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून का उत्तम जिससे खुर और सींग बनते हैं वो कौन सा है? वो केराटिन है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट है, शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोगों के खिलाफ शरीर की रक्षा करना होता है। फूलों सहित पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस को रोकने के लिए कौन सी एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाया जाता है? थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसके द्वारा प्रभावित होती है? जो रक्त के द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्मघाती बैग कहा जाता है, इसको सुसाइड बैग कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विद्युत प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो कैसी होती है? सकारात्मक नकारात्मक टर्मिनल में होती है, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में होती है। एक गोलाकार दर्पण के लिए फोकस लंबाई और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है, या R/2 इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शारीरिक मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है और उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो स्थिर होती है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में खारे पानी का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा में क्या होते हैं? हम इसको मापते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का स्रोत क्या है? तो सूरज है। सुपरनोवा क्या है? तो एक विस्फोट तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो कजाकिस्तान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो चीन देश में होता है। सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन देश में होता है। नेक्स्ट है, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो मैक्सिको में होता है। भारत का ऐसा पड़ोसी देश जो सिर्फ भारत के एक राज्य की सीमा को छूता है तो अफगानिस्तान है, जो लद्दाख की सीमा को छूता है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीन, नेपाल, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को छूता है? तो 5 राज्यों को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान भारत के कितने राज्यों को छूते हैं? तो 4 राज्यों को छूते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल है, इसको केवल इंदिरा दिखाया गया है। भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो बिंदु गौर माता है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जो पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो रूस में आयोजित किया गया था। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो इनोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनोलेशन कहा जाता है। पश्चिम तट के उत्तरी भाग को किस रूप से जाना जाता है? तो कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अन्नामुड़ी पहाड़ियाँ हैं। मांजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीद्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है और इसको ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा सबसे बड़ा टैक्स भुगतानकर्ता क्षेत्र है? तो औद्योगिक क्षेत्र है। डियर मनी का मतलब क्या होता है? तो ब्याज की दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद गुजरात में है। कलंदर की उपाधि किसे दी गई? तो बाबर को दी गई थी। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन सोजा है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। एथलीट फुट बीमारी होती है? तो फफूंद से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं? तो विलियम हार्वे हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लीवेन हॉक ने की। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो प्रकंद है, जो कि तना का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं? तो रोगाणुओं से करती हैं। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। पेलाग्रा रोग किस पोषक की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो H2SO4 होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। इसी को टेस्टिस के नाम से जाना जाता है।
कपास प्राप्त होता है तो बीज से होता है। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है तो कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया का किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है तो विटामिन ए भंडारित होता है। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है तो कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। HIV की खोज किसने की थी तो लुक मॉन्टियर ने की थी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला मानक कौन सा है तो मेलानिन है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये लूसेंट बुक की संपूर्ण बुक से 100 इम्पोर्टेंट दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।